नमस्कार दोस्तों, केडी झारखंड स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की जनगणना 2011 का कुछ प्रश्नों का जो है अवलोकन करने वाले हैं, जो आपका JSS CGL, झारखंड पुलिस और JTET के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो समय को न गवाते हुए सीधे प्रश्न में आते हैं। लेकिन जो भी इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि बढ़िया से बढ़िया आपका जो है प्रश्नों को हम लेकर आ पाएँ। तो चलते हैं हम लोग आज का प्रश्न को। पहला प्रश्न है 42वां प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो राज्य की जो कुल जनसंख्या है 3,29,88,134 है। इस आधार पर जो इस प्रश्न का उत्तर है वो आपका जो है ये डी नंबर सही है। दूसरा जो प्रश्न है आज का, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें से सही है? तो जो अगर हम लोग झारखंड की जनगणना के आधार पर देखें तो 3,29,88,134 इसकी जनसंख्या है। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर जो है डी हो जाएगा। जो तीसरा प्रश्न है कि झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का जो है कुल जनसंख्या का भारत के संदर्भ में वो 2.72% है। इस आधार पर इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। और हम लोग फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका है वो आपका प्रश्न को देखते हैं, वो 45वां नंबर प्रश्न है। जो आपका प्रश्न आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ का जो कुल जनसंख्या है, जो पुरुष जनसंख्या आपका इसमें जो दिया गया है उसका बता देते हैं। 1,69,29,511 होगा, यानी 1,69,29,511 होगा इस प्रश्न का उत्तर। जो इसके बाद 46वां प्रश्न है कि राज्य में कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सेदारी कितना है? तो जो है राज्य में पुरुषों का हिस्सेदारी जो है वो है आपका 51.51.32%। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो इस आधार पर आपका जो ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1,60,58,623 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो प्रश्न है वो प्रश्न जो आपका 48वां प्रश्न क्या कहता है कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राज्य में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसमें जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो है रांची। रांची आपका सही उत्तर है। राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राज्य में जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा लोहरदगा, सी नंबर। नेक्स्ट जो प्रश्न है
वो 50वां नंबर प्रश्न जो है आपका हम लोग देखेंगे कि कौन सा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व जो है जो 2011 के आधार पर 414, इस आधार पर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। इस आधार पर जो है प्रश्न का जब उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड में सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। जो सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पाई जाती है झारखंड में, तो वो जिला है आपका रांची। कौन सा है दोस्तों? रांची। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपका वो आता है कि 52वां प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज़्यादा है वो कोयलांचल, जिसको धनबाद कहा जाता है, वो आपका आता है बी नंबर। राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। राज्य में जो न्यूनतम घनत्व वाला जनसंख्या वाला जो है आपका जिला है वह पाकुड़, वो आपका है सिमडेगा, माफ़ कीजिएगा, ये ए नंबर है सिमडेगा। सिमडेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या यानी जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है, यानी लिटरेसी जो है यहाँ का कितना % है। जो यहाँ का प्रतिशत जो है साक्षरता दर है वो है 66.40, बी नंबर। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो आपका प्रश्न बनता है कि झारखंड में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे कम पढ़ा लिखा जो है लोगों की जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। यानी प्रतिशत में अगर देखें तो झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है आपका वह पाकुड़। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर यानी अनुसार प्रति 1000 झारखंड का लिंग अनुपात क्या है। तो लिंग अनुपात जो आपका है वह है 948। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है 57वां प्रश्न, 57वां प्रश्न जो आपका है वो आपका कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम है। यानी जो है वहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या कम है। ये आपका कोयलांचल जो धनबाद को जाना जाता है, धनबाद में जो है लिंग अनुपात सबसे कम है। आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट वर्ष 2017-18 के अनुसार झारखंड राज्य की विकास दर कितने % आंकी गई है। तो यह आपका है 8.4%, 8.4 नहीं दोस्तों 8.5%, डी नंबर 8.5%। इस आधार पर डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, गलती नहीं कीजिएगा, 8.5% है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है झारखंड का पहला राज्यपाल कौन था। झारखंड का जो है पहला राज्यपाल जो आपका था वो प्रभात कुमार, ए नंबर सही है। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। यानी जो अनुसूचित जनजाति है यानी एसटी का जनसंख्या कितनी % है। ये आपका है 26.2%। नेक्स्ट जो प्रश्न है
राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी एससी का जो है जनसंख्या कितनी % है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो आपका दूसरा नंबर में ये कितना % है। तो ये आपका जो 61वां प्रश्न है उसका आंसर जो आपका आता है वह है 12.1%। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा सी। राज्य की कुल जनसंख्या का कितना % ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, यानी झारखंड की जो कुल आबादी का कितना % लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा 75.95%, 75.95। इस आधार पर डी आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग कुछ विविध प्रश्नों को देखते हैं जो मिली जुली है। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है। दोस्तों कल का वीडियो में इसका आंसर मैंने बताया था कि इसका आंसर हो जाएगा दुमका। दुमका जो है उपराजधानी के रूप में जाना जाता है झारखंड का। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये है कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है। झारखंड की पहली जो राजभाषा है वो कौन सा है, ये है हिंदी। बी नंबर आंसर इसका। लोकसभा में नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में झारखंड को कुल कितने सीटें प्राप्त हैं। जो लोकसभा में झारखंड में कितने लोकसभा की सीटें हैं। तो ये जो सीटों की संख्या है झारखंड में वो 14 यानी 14 है। दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है हम लोग देखेंगे कि दूसरा प्रश्न है राज्य में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। राज्य में जो है जो सबसे बड़ी संसदीय क्षेत्र है तो वो है पश्चिम सिंहभूम। 67 क्वेश्चन जो है 67वां क्वेश्चन जो है राज्य में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। जो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका है वो है चतरा। झारखंड में कुल कितने नगर निगम है। झारखंड में जो है कुल कितने नगर निगम है। तो नगर निगम की जो संख्या है झारखंड में वो है 6। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेतरहाट। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह हम लोग देखेंगे कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड राज्य में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। जो ये प्रश्न 2011 के आधार पर है तो इसमें जो है 32 जनजातियाँ इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अभी जो है एक जनजाति को बढ़ाया गया है और इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा 33 वर्तमान में। लेकिन आपको जो है 2011 के जनगणना के आधार पर अगर आंसर दिया जाए तो वो होगा 32। झारखंड राज्य में एकमात्र नगर पालिका कहाँ है। झारखंड में एकमात्र जो है नगर पालिका जो है आपका वो जुगसलाई है, यानी ए नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है
वो हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर जो है, झारखंड राज्य में कुल कितने नगर पंचायत हैं। तो झारखंड में जो है कुल नगर पंचायत कितनी है। तो नगर पंचायतों की कुल संख्या जो है आपका, वो हम लोग देखेंगे कितना है। तो ये है आपका, हो जाएगा आंसर 16। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार कार्य कर रही है। जो है प्राधिकार जो कार्य कर रही है वो है रांची जिले में। रांची क्षेत्र में जो है झारखंड के क्षेत्रीय विकास प्राधिकार कार्य कर रही है। झारखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 बनाई गई। यह राज्य में कब से प्रवृत्त है, यानी कब से इसको लागू किया गया है। तो इसका लागू करने का जो डेट है वो आपका 10 मई 2001। जो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि झारखंड राज्य में कितने जिलों में पैसा कानून लागू है। तो पैसा कानून जो है ये आपका 16 जिलों में लागू है। पैसा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित रखने का प्रावधान है। तो यहाँ पर जो है, जहाँ पैसा कानून लागू है वहाँ पर 80% जो क्षेत्र है वो आरक्षित होता है एसटी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ है। यानी झारखंड का जो है पहला बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था। तो यह है तिलैया। आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न का है कि झारखंड का पहला रेल मार्ग कौन सा है। झारखंड में जो पहला रेल मार्ग बना वो कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजमहल से मुगलसराय, झारखंड क्षेत्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य में सबसे लंबी नदी कौन सी है। झारखंड राज्य में जो सबसे लंबी नदी है वो है दामोदर नदी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में देश का सबसे ऊंचा ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को जो है रांची पहाड़ी पर फहराया गया। इसकी ऊंचाई कितनी है। जो सबसे जो है ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज रांची पहाड़ी पर लहराया गया है, वहाँ पर फहराया गया है, उसकी ऊंचाई कितनी फीट में है। ये फीट में जो है 293 फीट 293 फीट है, 293 फीट। झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है। तो झारखंड का जो है राजकीय दिवस यानी जो है 15 नवंबर 2000 को अलग हुई थी झारखंड, इसलिए 15 नवंबर को जो है राजकीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है। झारखंड की जो है औद्योगिक राजधानी आपका जमशेदपुर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि झारखंड राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाते हैं, यानी राज्यसभा में झारखंड से कितने सदस्यों का चुनाव होता है। जो चुनाव होता है ये तो अप्रत्यक्ष विधि से बोल सकते हैं। ये राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं, कितने सदस्यों को मनोनयन किया जाता है। तो ये जो होता है आपका ये है 6। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो देखेंगे कि कौन सा है।
नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। झारखंड की जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अभी भी कृषि पर निर्भर है। झारखंड में कौन सी जलवायु है, यानी झारखंड में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो यह उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है झारखंड में। अनुसूचित जाति के लिए झारखंड विधानसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, यानी एससी के लिए जो है झारखंड में कितने सीट सुरक्षित हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9 सीट हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित है। झारखंड में एसटी के लिए जो लोकसभा के लिए कितने सीटों का जो है आरक्षित सीट है, इसका आंसर हो जाएगा 5। झारखंड राज्य में जन्म दर का प्रतिशत क्या है। झारखंड राज्य में जन्म दर का जो प्रतिशत है वो आपका हो जाएगा 35.7, यानी ए नंबर सही है आंसर इसका। नेक्स्ट जो प्रश्न है, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, यानी कितना वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, तो ये है 77,922 वर्ग किलोमीटर, यानी बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है जब झारखंड बना उसी वर्ष यानी 2000 में हो गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका कि रांची में स्थित झारखंड उच्च न्यायालय का देश में स्थान कितना है। ये आपका स्थानवा हो जाएगा 21वां स्थान है। झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। जो चुनाव होता है उसमें कितने जो है विधायकों का चुनाव किया जाता है, तो 81 विधायकों का चुनाव किया जाता है। अगर कुल सीटों की संख्या बोला जाए तो 82। एक मनोनीत, वर्तमान में ये मनोनयन वाला जो है हटा दिया गया है। झारखंड की विधायिका कैसी है। झारखंड की विधायिका एक सदनीय है कि 2 सदनीय है, तो आप लोग को शायद ज्ञात होगा कि झारखंड की जो विधायिका है वो 1 सदनीय है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड की सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो झारखंड का जो है सर्वोच्च शिखर पारसनाथ को कहा जाता है। इसका दूसरा नाम समेत शिखर भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में जो है राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वो आपका 2653.64 किलोमीटर है, यानी सी नंबर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो है झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो झारखंड में जो है राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है आपका है 1231.90 किलोमीटर, यानी 1231.90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न का जो है झारखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ये 2011 की जनगणना के आधार पर है, तो इसकी जो है झारखंड की प्रति व्यक्ति आय का जो है जो 2011 के आधार पर है वो है आपका 54,140 रुपया,
यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो है 40 से ज़्यादा प्रश्न यानी जो है लगभग 50 प्रश्नों का अभ्यास किया। अगले बार फिर से इसी तरह से जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।